बेटा आज वर्कशीट 39 हाइट एंड डिस्टेंस, वो ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चन है इसमें। ये चैप्टर 9 है हमारा। इसमें याद करके उत्तर दीजिए। पहला ये दे रखा है, जैसे भवन और पेड़ वस्तुएं, आधार 40 मीटर है और भवन ऊंचा होगा, पेड़ छोटा होगा, ये उसका आधार। चित्र बनाने हमारे को, इसमें अगर हम डायग्राम बनानी सीख जाते हैं तो पूरा काम हो जाएगा। अवनमन कोण दे रखा है। अवनमन कहाँ क्या होता है? ऊपर से नीचे देखे जब, किसका है? पेड़ का। तो पेड़ तो यही होगा। ये एंगल, सिर्फ चित्र बनाना हमारे को, ज्यादा बात नहीं सोचनी। ये एंगल 60 कहां से दिखाया जाएगा? ये ध्यान रखना। यहां एक पैरेलल लाइन खींच लो इसके, जो ये नीचे लाइन है, इसके ऊपर लिख दो मीनार, और ये पेड़। लंबवत दूरी है, ये ऊंचाई सॉरी लंब है एक दूसरे पर, ये जमीन पर, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है ही समकोण त्रिभुज के ऊपर आधारित। तो ये एंगल 30 डिग्री का। अब उन्नयन कोण कितने का होगा? इसको मिला लो। जब ये इसके पैरेलल होगी, ये लाइन इसके पैरेलल होगी, उन्नयन कोण अगर ये है, कितना होगा? 30 डिग्री होगा। ठीक है। सेकंड, दीवार है, हमने दीवार मान ली, ये इसका नाम लिख लियो बेटा। चलो दीवार लिख लेते हैं ए बी। इसके सारे कोई सीडी लगी तो सीडी ऐसे टेढ़ी लगेगी, इस साइड या इस साइड, ये सीडी होगी। विकर्ण 10 मीटर, ये 10 मीटर है, ये सी मान लिया हमने। सी डी ऐसे लिख लो, 10 मीटर। उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री। ये डायग्राम बन चुकी। अब हमारे को निकालना, लिखना क्या है इस खालिस्तान में? डायग्राम बनाओगे कहीं, यहीं पर खालिस्तान भर दो। चित्र बनाना है, फिर आलेख बनाइए और ये डायग्राम बना। अब अवनमन कोण कहाँ होगा? अवनमन तो ऊपर से नीचे देखोगे तभी तो होगा। तो यहां ये पैरेलल लाइन होगी इसकी, ये एंगल कितने का होगा? इसके बराबर होता है एकांतर कोण। तो खालिस्तान में भरा जाएगा 60 डिग्री, लेकिन ये चित्र भी बनाना जरूरी है। ठीक है। थर्ड पार्ट, एक बच्चा और पतंग। पतंग उड़ाया होगा, पतंग आज मान लो मैं खड़ा हूं जमीन पे, तो पतंग डोर ऊपर जाएगी। तो मान लो यहां बच्चा है, पतंग उड़ा रहा है, वो सीधा तो पतंग उड़ेगा नहीं। ये पतंग आ गई हमारे। बालक का, बच्चे का मतलब बी ले लिया हमने, पतंग के फॉर काइट। और ये ऊंचाई कितनी पर उड़ रहा है? तो यहां देखी जाएगी ऊंचाई को, यही तो ऊंचाई गिनी जाएगी। ये ए मान लो। फिर दिया बेटा इसमें ऊंचाई 80 मीटर, ये 80 मीटर है। अवन उन्नयन कोण 45 डिग्री। पहली बात तो ये है, तो ये भी 80 होगा टेंजेंट के हिसाब से। टेंजेंट 45 एक होता है। अब पहले अवनमन कोण के बारे में आ जाओ। ये एंगल
ये तिर्यक रेखा होगी हमारी, ये लाइन इसके पैरेलल होती है। अब इस ये क्वेश्चन पूरा होगा हमारा, लेकिन अब बीच में दो बात सुन लो। जब भी अवनमन शब्द आए तो इस तरह की डायग्राम बनेगी, एंगल यही इस्तेमाल होगा निकालने के लिए। मान लो दे दिया इस लड़के की या ये पतंग की लंबाई निकालो, सॉरी डोरी की, तो क्या करोगे? ये आधार है, ये कर्ण, ये निकालना हमारे को, आधार बटा लंब बटा कर्ण, एंगल ये लिया जाए। लेकिन पहले यहाँ 45 दिखा के हमारा काम पूरा होगा। यहाँ ये डायग्राम बना दो, अवनमन कोण लिख देना, इसका नाम कुछ और लिख लो, के एल इज पैरेलल। ये पैरेलल ना लिखो तो भी गुजारा हो जाएगा, लेकिन ये अवनमन कोण में डायग्राम अगर ये नहीं बनी, सिर्फ ये बना दिया, क्वेश्चन ऐसे ही निकलना, लेकिन मार्क्स विल बी ओनली एंड ओनली 0। ठीक है। दूसरा, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में अगर डायग्राम नहीं बनाते तो सिर्फ 0 मिलेगी। बिल्कुल आसान सा चैप्टर है ये। अब तो और अटपटा इस बार कट चुका है आप लोगों का। पहला उदाहरण, भवन के शिखर से एक पेड़ के आधार का अवनमन कोण, डायग्राम ये रही, यही आ जाओ, चलो बना ही देता हूं। पेड़ के आधार से, ये पेड़ है कोई, उसका आधार तो नीचे ही होगा। अवनमन कोण किस कहां से? भवन तो ऊंचा ही होगा, यहां से इसके आधार का पेड़ बनाने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से ये समझा रहा है अभी आप लोगों को, कहीं पेड़ बनाने के चक्कर में टाइम खराब कर दो। अगर नाम नहीं दे रखे, नाम अपनी मर्जी के लिख लो इस एग्जाम्पल में, इसमें डायग्राम में, जैसे ये ए, ये बी, ये सी, कोण 90 का। अवनमन कोण दे दिया 30 डिग्री, और भवन के आधार से पेड़ की दूरी ज्ञात करो। ये दूरी भी दे रखी होगी इसने, ऊपर रकम में नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ इसमें ले रखी है इसने। तो ऊंचाई पद यानी कि भवन की ऊंचाई है 30 मीटर। निकालना क्या है? भवन के आधार से पेड़ की दूरी, ये दूरी, यहाँ पेड़ है, ये निकालना है। पहला काम, ये एंगल दिखा दिया, ये भी 30 होगा। अब बेटा 4-5 नाम है वो याद रख लो। ये क्या है? लंब, आधार, तो टेंजेंट ले लो या कोट ले लो। अगर देखो दो फर्क है यहाँ पर, दोनों बता देता हूं मैं। अगर हम टेंजेंट लेते हैं, टेन थीटा, टेंजेंट 30 AB बटा 20। अब इनकी वैल्यू रखो, ये 1/√3, AB 30, आर पार गुणा कर ली हमने, ये BC ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा इससे, इतना छोड़ दो आंसर, तो पूरे नंबर में दे। अगर क्वेश्चन में वो 1/3 की वैल्यू दे दे, 1 पॉइंट कुछ जो भी आती है, ठीक है, 1.3 या पूरी दे दे, उस टाइम पे यहाँ इसकी वैल्यू जरूर लिखोगे, वरना इतने में छोड़ दो, नंबर पूरे मिलेंगे। अब जो दूसरा तरीका बता रहा था मैं, ये बटे 3 है, जो चीज निकालनी हो आर पार गुणा की हमने। अगर हम कॉट ले लें, कॉट 30 किसके बराबर होगा? आधार बटा लंब, यानी कि BC बटा AB। BC की वैल्यू निकालनी है, वो होगी AB गुणा कॉट 30। AB 30, कॉट 30 की वैल्यू 3/वर्ग। आंसर वही आया। ये आर पार गुणा जिसको नहीं आती, जो इससे बचना चाहता है वो ये कर सकता है, लेकिन उसके साथ भी ये याद तो करना पड़ेगा। नाउ सेकंड एग्जांपल। अब क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे, इसमें बड़ा क्वेश्चन जो सेकंड उदाहरण है लगभग इसी टाइप के।
एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। सड़क की चौड़ाई है 80 मीटर। इसके आमने सामने समान ऊंचाई के दो खंभे हैं। अब बेटा डायग्राम बना रहे हो तो जब इसमें डायग्राम इस क्वेश्चन में मस्ट है तो स्केल इस्तेमाल कर लिया। ये नहीं कि समान दे रखा है कि ये समान दूरी है इनकी या ऊंचाई समान है, तो ये नहीं एक को बड़ा बना दो एक को छोटा बना दो। अब खंभों के बीच में रोड पर कोई पॉइंट है। अब खंभों के नाम नहीं दे रखे, हमने लिख लिए। चलो ये ले लिया ए, ये बी, ये खंभा सी, ये डी। यहां को पॉइंट दे दिया हमने, इसका नाम इसने ओ लिखा है, मर्जी आपकी ओ लिख लो या कुछ और लिख लो। एक का कोण उनसे रोड पर स्थित उन्नयन कोण क्रम से 60 डिग्री और 30 डिग्री, यानी कि इसका 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री। निकालना क्या है, खंभों की ऊंचाई और इस बिंदु से इस खंभों की दूरी। क्या करोगे, पहले तो OB को मान लो x, इसी के हिसाब से कर लो ताकि समझ में आ जाए। ये दोनों उसने मान लिया x। क्वेश्चन में पहले लिखोगे AB और CD क्रम से दोनों समान खंभों को दर्शाते हैं और O भूमि पर स्थित बिंदु को। ये दूरी हमने मान ली x। मीटर है तो मीटर लिख लो यहां तक। ये कितना बच जाएगा, अगर ये 80 है, अगर मान लो ये 20 होता तो ये कितना बचता, 80 में से 20 घटा दिया 60। अब ये x है तो ये बचेगा 80 माइनस x मीटर। अब हमारे पास सारी चीज है, इनको निकालो। क्या निकालोगे, देखो ना ये दे रखा ना ये दे रखा, दोनों त्रिभुजों से समकोण त्रिभुज है, AB निकाल लो, इसमें AB इसमें CD, और दोनों की वैल्यू बराबर होगी, उनको बराबर रख देना। तो पहले समकोण त्रिभुज ABO, इसमें AB बटे BO बराबर है टेंजेंट 60 डिग्री। AB किसके बराबर है। अब यहाँ कुछ बच्चे ये इम्प्लाइज दैट का साइन लगाते हैं, जहां जरूरत हो भाई इक्वेशन में जो सॉल्व करते हैं उसके बाद क्या तब लगता है। AB किसके बराबर होगा, BO गुणा में टेंजेंट 60। इसी प्रकार लिख लो, या पहले इनकी वैल्यू पुट, तो वैल्यू बाद में पुट कर लिए, जो अभी कर लो। ये कितना है x और ये वर्गमूल 3। AB की वैल्यू क्या है हमारे पास, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अब आगे ये ट्रायंगल लो CDO, CD बराबर है, CD बटा OD बराबर है टेंजेंट 30 डिग्री। CD किसके बराबर होगा, OD गुणा टेंजेंट 30। OD कितना है 80 माइनस x, और ये
वर्गमूल 3, इसको दूसरा समीकरण मान लो। ठीक है, अब मैं ये थोड़ा रब कर रहा हूं, ये यहां हो जाएगा मेरे ख्याल से। सी डी और ए बी दोनों वैल्यू को बराबर है दोनों। हम लिख सकते हैं 1 और 2 की तुलना करने पर, या 1 और 2 द्वारा, या ए बी बराबर है सी डी, तो ये हिस्सा इसके बराबर होगा, यानी कि √3 x बराबर है 80 - x √3। इसको यहां ले आओ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 कितना होगा? 3x 80 - x। माइनस एक्स है राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओगे, यानी कि बाएं पक्ष की तरफ लेके आओगे, प्लस हो जाएगा 3x + x बराबर 80, 4x बराबर है 80, x बराबर है 20, यानी कि x की वैल्यू 20। ठीक है, तो उस बिंदु की पहले खंबे से दूरी है 20 मीटर, दूसरे से होगी 80 - 20 यानी कि 60 मीटर। ये एक भाग हो गया। फिर था खंभों की ऊंचाई, ये छोटा टुकड़ा पड़ता है। ए बी की वैल्यू क्या होती है? वर्गमूल 3 गुणा 20, यानी कि 20 वर्गमूल 3 मीटर। इतना ही छोड़ दो, दोनों बराबर है तो दोनों खंभों की ऊंचाई 20 वर्गमूल 3। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? ये दूसरा उदाहरण था, इसमें फिर तीसरा और दे रखा है, तो बीच में एक चीज और भूल गया मैं। चलो पहले यही बताता हूँ तीसरे उदाहरण से पहले। पहले रफ में डायग्राम बनाओ, फिर बनाओ। ये देखो बेटा, आकृति दे रखी है, भवन की ऊंचाई, ये भवन है, ये इसकी ऊंचाई होगी। यहां 60 डिग्री का कोण है, देख लो। जहां से एक पक्ष क्या है, एक बालक ने पेड़ पर बैठी पक्षी को देख रहा है, उसकी दृष्टि का उन्नयन कोण 45 है, तो बालक की लंबाई 1 मीटर है। ये अलग अलग क्वेश्चन है, स्वयं प्रयास कीजिए। तो चलो करते हैं, पहले इसका फर्स्ट क्वेश्चन ही करते। पहले फर्स्ट में ये है, ये भवन है, कोई पूरी बिल्डिंग ना बना के मैं, या ये भवन बन गया इसका। या ये पॉइंट सी, ये बी, ये ए। ये 90 का नहीं दे रखा तो भी अपने आप बना दो। ये 50 मीटर, ये एंगल 60 डिग्री। भवन की ऊंचाई यानी कि ये निकाल दी हमारे समकोण त्रिभुज है, ये लंब, ये आधार ए बी बटा बी सी बराबर है टेंजेंट, जो एंगल हो वो लिख दो 60 डिग्री। ए बी बराबर है बी सी गुणा टेंजेंट 60 डिग्री। अब इनकी वैल्यू ये 50 और वो होता है वर्गमूल 3। ये हमारा आंसर। छोटे छोटे समझा रहे हैं, बाद में थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन, पेड़ पर बैठी एक चिड़िया बैठा पक्षी को देख रहा है। देख, बालक पेड़ पर बैठी, नीचे बच्चा है, पेड़ ऊपर होगा, उसके ऊपर चिड़िया बैठी मान लो। यहाँ बच्चा यहां से देख रहा है, नीचे से ऊपर। तो यदि भूमि पर बालक और पेड़ के बीच की दूरी, यानी कि दूरी यही गिनी जाएगी, ये दूरी है हमारी 30 मीटर, और बच्चे की दृष्टि का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, बालक की ऊंचाई 1.5 है। अब इसमें थोड़ा सा फर्क आया है क्वेश्चन में। यहां बच्चा है,
ये है 1.5 मीटर। जमीन पे खड़ा होगा जिस तरह मैं खड़ा हूं तो वो ऊंचाई भी तो काउंट होगी। तो इसमें डायग्राम में थोड़ा सा फर्क ये पड़ेगा। ये बच्चा है, ये उसके पैर, ये दूरी आ गई, ये थी 30 मीटर। ये ऊंचाई 1.5 यहां इतनी, ये बी फॉर बच्चा मान लो, ये ए, ये सी मान लो, ये पक्षी पी या पेड़। यहां से उसका उन्नयन कोण यानी कि नीचे बढ़ेगा, इसको मिला लो। ये उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अब निकालना क्या है, इस पेड़ की ऊंचाई। अब यहां जो कंफ्यूजन है, जो बात मेन है वो देखो बेटा, एक पॉइंट ये आ गया ए बी सी हो चुका, तो इसको डी मान लो। ये दूरी छोड़नी पड़े। पेड़ की ऊंचाई कितनी है, ये सारी, ये 90 का, ये 90 का, ये सारी, ये दोनों पैरेलल लाइंस होंगी। पहले हम त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी डी पी लेंगे। ये भुजा, ये समांतर है, ये एक आयत बन जाएगा। ये 1.5, ये 30 मीटर। पहले ये हिस्सा निकाल लो, पीडी, पीडी बटा डीबी। टेंजेंट 45 डिग्री। टेंजेंट 45 कितना होता है, 1 पीडी बटा डीबी, यानी कि पीडी बराबर है डीबी। डीबी की वैल्यू कितनी है, 30, तो देयरफॉर पीडी बराबर है 30 मीटर। ये आया यहां से यहां तक का हमारा 30 मीटर। अब कुछ जो ज्यादा जल्दी में होंगे उनकी तरफ से क्वेश्चन पूरा हो गया। लेकिन डायग्राम बनने के बाद भी, लेकिन पूछा है क्वेश्चन में पेड़ की ऊंचाई, तो ये जो बच्चा था 1.5 मीटर वो भी जुड़ेगा इसमें। तो पेड़ की ऊंचाई लिखा जाएगा, पेड़ की ऊंचाई एडी प्लस डीसी, या क्वेश्चन में पहले लिख दो पेड़ की ऊंचाई, पेड़ है, पीसी पेड़ को दर्शाता है या निरूपित करता है, बी ए बच्चे को। तो पेड़ की ऊंचाई यहां कितनी होगी, 30 प्लस 1.5 यानी कि 31.5 मीटर। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन बेटा, ध्यान से करो इनको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड था, 75 मीटर ऊंचे एक टावर से, टावर 75 मीटर ऊंचा है, कितना है, 75 मीटर। नीचे खड़ी है कार का अवनमन कोण। कार नीचे खड़ी है, इसके ऊपर से देख रहा है वो, नाम कोई नहीं दे रखा, सी फॉर कार, टी टावर का हेड हो गया, ये ए मान लो या बी मान लो। तो क्वेश्चन स्टार्ट कर डायग्राम बनाने के बाद पहले लिखेंगे हम टी बी, किसको निरूपित कर रहा है, किसको दिखा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, टावर को, और सी कार को। इसका अवनमन कोण, अवनमन कोण है तो सबसे पहले काम यहां ऊपर इसके एक पैरेलल लाइन दिखा दी हमने, एक्स लिख लो, ये एक्स तो हो सकता है कहीं मान में वहां आ जाए, एल लिख लो, टी एल इसके पैरेलल है। ये एंगल अवनमन कोण बेटा 30 डिग्री। अगर ये 30 है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो ये एंगल भी 30 डिग्री का होगा। अब
पूछा क्या है, टावर के आधार से कार के बीच की दूरी यानी कि बीसी पूछा हमारे से, ये निकालना हमारे को। अब वही बात है, बीसी को ऊपर लिखना चाहते हो, यहाँ देखो आप डायग्राम से अलग करियो क्योंकि मेरे को नीचे ज्यादा झुकना पड़ेगा। तो बीसी बटा टीबी बराबर है आधार बटा लंब कॉट 30। अगर ये नहीं निकालना आता तो पहले वही याद रखो, एक टेंजेंट 30 निकाल लो, टीबी बटा बीसी, पहले इसको कर दूंगा फिर वो भी कर दूंगा। बीसी बराबर है टीबी गुणा कॉट 30 डिग्री। टीबी की वैल्यू 75, कॉट 30, ये हमारा आंसर। अब जिसको ये वैल्यू नहीं आती याद तो वो टेंजेंट को याद रखना चाहता है तो वही टेंजेंट को याद कर लो। टीबी ये टेंजेंट 30 डिग्री बराबर है टीबी बटा बीसी। ये मैंने इसलिए लिख लिया, इसको इस साइड लेके आओगे बीसी निकालना, बीसी इसी साइड रह जाएगा बीसी। इनकी वैल्यू रख लो पहले तो, टेंजेंट 30 1 बटा वर्गमूल 3 टीबी 75 बटा बीसी। बीसी ऊपर आर पार गुणा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 75 वर्गमूल 3 मीटर। तो जो आसान लगे उस तरीके से कर लो, ये कैलकुलेशन में थोड़ा कई बार दिक्कत नहीं देता। ये ध्यान रखना बेटा, कुछ बच्चे 75 नहीं तो 5 को इसके ऊपर बैठा देंगे, इसके ऊपर मत बैठा दियो। अब ये प्रयास कीजिए कि 3 क्वेश्चन थे आपके, एग्जाम्पल और बता दूं एक बार मैं। तीसरा जो एग्जाम्पल था सोल्ड है, थर्ड एग्जाम्पल बेटा, डायग्राम मैंने बना दी। क्वेश्चन में है बीसी कोई चबूतरा है, उसके ऊपर कोई प्रतिमा बट लगी हुई है, इसके हिसाब से थोड़ा और ऊंचा बनेगा ये, थोड़ा ऊंचा ले जाओ इसको, और ये लाइन सीधी बना लियो। ये हमारा डी, ये प्रतिमा की ऊंचाई दे रखी है x मीटर, चबूतरा जो है वो 100 मीटर है, ठीक है। अब चबूतरे के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और जो प्रतिमा है ऊपर वो 60 डिग्री है। हमारे को चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये समकोण त्रिभुज है, एक बार हम इसको ले लेंगे, इससे ए बी की वैल्यू आ जाएगी। अब ए बी की वैल्यू मैं फिर बता रहा हूं, ये ए बी बटा आधार बटा लंब, नाम बदल जाएगा, टेन की जगह को टेंजेंट हो जाएगा कॉट ऑफ 43 डिग्री। अगर टेंजेंट लिखना चाहते हो तो ये बटा ये आएगा बेटा, फिर वो आर पार गुणा करनी पड़ेगी। कॉट 45 कितना होता है, एक ए बी बराबर है बीसी और वो बराबर है 100 मीटर। ये सिंपल सा था इतना। किसी क्वेश्चन में ये 30 डिग्री भी हो जाएगा तो वो उस टाइम पे अलग आएगा, लेकिन मेन बात है वैल्यू फिर हमारे को करनी पड़ेगी। अब हम ये त्रिभुज लेते हैं, बड़े वाला त्रिभुज का नाम लिखोगे समकोण त्रिभुज। अब त्रिभुज है ए बी डी में, वही बात ए बी बटा बी डी कॉट 60 डिग्री। पहली बात ध्यान रखना,
आधार नीचे ऊपर लिखा है, लंब नीचे लिखा है, तो कोटेंजेंट होगा, ये कोट आएगा। फिर ए बी की वैल्यू निकाल लो, क्या होगी भाई, बी डी गुणा कॉट 60 डिग्री। ए बी बी सी बराबर है, वो खैर बाद में कर लियो, पहले ए बी की वैल्यू निकाल लो। अब बी डी, बच्चे खासकर यहां गलती करते हैं, ये एक्स दे रखा है, इसको ही लिख लेते हैं एक्स। बी डी होगा 100 प्लस एक्स, कोट 60 की वैल्यू 1/√3। ठीक है, ये भी ए बी की वैल्यू है और ये भी ए बी की वैल्यू है, दोनों को बराबर रख दो। यानी कि 100 प्लस एक्स बटे √3 बराबर है 100। ठीक है, √3 को वहां लेके जाओ, 100 प्लस एक्स 100 √3। अब इस 100 को इस साइड ले आओ, x बराबर है 100 √3 माइनस 100 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1, इतना आंसर छोड़ दो। अगर √3 की वैल्यू ब्रैकेट में क्वेश्चन में दी हो तो पुट कर लो। ठीक है, पहले तो निकालनी पड़ा करती, तो बहुत सिंपल बन गया। अब एक चीज सुन लो, लास्ट में एक क्वेश्चन बना हमारे पास, ये दिया हुआ था, यानी कि उस चीज की ऊंचाई दी हुई थी, ऊपर वाले की निकालनी। इसका उल्टा भी पूछ सकता है क्वेश्चन, ये दे दिया, ये निकालना, या कोई एंगल निकालना। जैसे दीवार है, मीनार है, छत है, छत के ऊपर झंडा टंग गया, झंडे की ऊंचाई निकालना, इस टाइप के क्वेश्चंस बुक में हैं। तो सिंपल है, मेन चीज है डायग्राम, वो कर लोगे तो सब कुछ हो जाएगा। ओके।